जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम NFA, DFA और NFA के बाद एक मोर पावरफुल मशीन करेंगे जिसका नाम ट्रांजिशन ग्राफ है। ट्रांजिशन ग्राफ, तो इसको फ़ियाम में हम TG भी कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि हमने पहले क्या क्या किया है। हमने पहले DFA किया है और उसके बाद हमने NFA किया है। तो DFA में हमने DFA की जब डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि हमारा जो DFA मशीन है ये बड़ी रिज़र्व किस्म की मशीन है। इसमें हम बड़े बाउंड होते हैं ट्रांजिशन के हवाले से कि हम किसी भी स्टेट से एक से ज़्यादा किसी एक अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन नहीं कर सकते थे और कोई ट्रांजिशन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से मिस भी नहीं कर सकते थे। इसमें एक ही फाइनल स्टेट होती थी और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स होती थी और एक स्टार्ट स्टेट होती थी। उसके बाद इससे ज़्यादा हमने पावर हासिल कर ली और NFA मशीन हमने डेवलप की जिसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते थे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो DFA था वो इस तरीके से मुख्तलिफ था कि DFA में हम किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की एक से ज़्यादा ट्रांजिशन कर सकते थे किसी पर्टिकुलर स्टेट से, और यानी DFA की सारी क्वालिटीज़ इसमें मौजूद थी, लेकिन अज़ाफ़ी खूबियाँ इसमें ये थी कि हम एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी कर सकते थे किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की, और कोई ट्रांजिशन अगर हम चाहते थे तो मिस भी कर देते थे। और हम चाहते थे किसी पर्टिकुलर स्टेट से कोई अल्फ़ाबेट ट्रांजिट ना हो, कोई रीड करे बगैर कोई ट्रांजिट ना हो का मतलब ये है कि कोई अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग से रीड करे बगैर किसी अगली स्टेट पर आप जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, यानी उसे हम फ्री राइड कहते हैं। तो वो भी पॉसिबल था। उसे हम NFA हमने कहा था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी एक अल्फ़ाबेट स्टेट की ट्रांजिशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कोई ट्रांजिशन मिस भी हो सकती है। तो आज हम करेंगे एक नई पावरफुल मशीन जिसका नाम TG है। TG में NFA और DFA की सारी खूबियाँ इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा खूबियाँ भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं TG मशीन में। तो TG इन सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है। तो इसका मतलब है कोई भी DFA या NFA वो ऑलरेडी एक TG होता है, लेकिन सारे TG जो हैं वो NFA या DFA नहीं हो सकते। तो TG में जो एक्स्ट्रा खूबियाँ मौजूद हैं वो क्या क्या हैं? एक तो ये है कि हम नंबर 1 जो TG में है, हम नल की ट्रांजिशन कर सकते हैं। नल ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक स्टेट पर हैं, यहाँ पर हैं, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट है और इस स्टेट पर जाते हैं। इन दोनों मशीन्स में हमने देखा है कि जब भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग से करैक्टर रीड करके जाना पड़ता है। तो TG में हम क्या है, फ़र्ज़ करें इस स्टेट से हम इस स्टेट पर आना चाहते हैं और हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है, फ़र्ज़ करें A, B और B है। तो हम किसी तरीके से यहाँ पहुँच गए हैं, A और A रीड करके यहाँ पहुँच गए हैं, और अब हम चाहते हैं कि बग़ैर करैक्टर रीड किए हम इस स्टेट पर आ जाएं। तो उसके लिए फिर हम एक नल ट्रांजिशन ले लेते हैं। तो इसमें TG में नल ट्रांजिशन की फैसिलिटी मौजूद होती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्री राइड होती है। फ्री राइड का मतलब ये है कि इनपुट स्ट्रिंग में करैक्टर बगैर रीड किए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंच जाते हैं। दूसरी जो खूबी है इसमें वो ये है कि वी कैन मिस एनी ट्रांजिशन जो कि NFA की है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो एक खूबी एसोसिएटेड है वो ये है कि हम एक से ज़्यादा ट्रांजिशन करते हुए
चलें वो तो NFA की है। तीसरी जो इसमें खूबी ये है कि हम इसमें सब स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग कैन बी पास्ड या रीड। सब स्ट्रिंग को हम फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि हम एक ये स्टेट है और यहाँ पर जाना चाहते हैं किसी दूसरी स्टेट पर, और हम ये है कि हम डबल ए इकट्ठा रीड कर लें तो हम यहाँ चले जाएं, तो ये पॉसिबल है TG में। डबल ए रीड करके चले जाएं, आप डबल बी रीड करके भी यहाँ आ सकते हैं, आप AB रीड करके भी यहाँ आ सकते हैं। कोई भी सब स्ट्रिंग, यानी सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा करैक्टर, एक या एक से ज़्यादा करैक्टर पर कंसिस्टिंग जो स्ट्रिंग कर रही है उसको हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो वो रीड करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक मूव कर सकते हैं। तो ये TG की खूबी है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप एक FA बनाएं, अगर मैं FA बनाऊँ जो कि सिर्फ एक्सेप्ट करे BAA, तो आप शुरू में ये बनाते थे कि एक स्टार्ट स्टेट है और स्टार्ट स्टेट यहाँ से B रीड किया जाएगा, फिर A रीड किया जाएगा, फिर A रीड किया जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल स्टेट पे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम मिसिंग स्टेट्स को अकोमोडेट करते थे, मिसिंग ट्रांजिशंस को, तो वो एक फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता था। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि BAA को एक्सेप्ट करने वाला आप एक TG बनाएं, तो उसके लिए आप एक सिंपल स्टार्ट स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं और सारे का सारा BAA को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग का एक TG आप बना सकते हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही रीड हो जाए और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। तो आगे खैर हम एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग या एक स्ट्रिंग को बाइफरकेट कर सकते हैं। इसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का TG जो है वो एक ऐसे भी बन सकता है कि हमने स्टार्ट में सिर्फ B रीड किया और इंटरमीडिएट स्टेट से डबल A रीड करते हुए हम यहाँ पहुँच गए, तो ये भी एक TG है कि हमने शुरू में B रीड किया और फिर डबल A रीड करके वहाँ पहुँच गए। सिमिलरली स्टार्ट स्टेट से हम BA रीड कर लें और फिर फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए A रीड करें, तो ये भी एक BAA एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट पर पहुँच रहा है। तो बेसिकली TG जो है उसमें सब स्ट्रिंग की जो फैसिलिटी है वो आने से TG जो है एक वर्सटाइल किस्म का और एक पावरफुल किस्म का मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है, जिससे हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस को जो सिर्फ DFA और NFA से एक्सेप्ट नहीं हो पाती उनको हम TG से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं और इस तीसरी चीज़ के बाद जो चौथी चीज़ है TG को मोर पावरफुल बनाती है वो ये है कि TG में FA और NFA में, DFA और NFA में हमने कहा था कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स होती हैं और एक स्टार्ट स्टेट होती है, सिर्फ एक स्टार्ट स्टेट होती है, जबकि TG में हम मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, वन स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स, एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं और एक से ज़्यादा ही फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो ये TG की खूबी है कि हम एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स ले सकते हैं। इसके अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो आप ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक, आप कहते हैं कि ये एक स्टार्ट स्टेट 1 है, यहाँ से हम लेते हैं A रीड करके प्लस स्टेट पे पहुँच गए और दूसरी स्टार्ट स्टेट यहाँ पर है, यहाँ से हम B रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। तीसरी स्टार्ट स्टेट ये है, यहाँ से हम फ़र्ज़ करें A रीड करते हुए फाइनल स्टेट पे पहुँच जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टार्ट स्टेट्स हैं और ये लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है, ये TG A एक्सेप्ट कर रहा है या B एक्सेप्ट कर रहा है या ABA एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली TG का मेजर सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर स्टार्ट स्टेट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम क्लीन्स थ्योरम करेंगे चैप्टर 7 में, ये बेसिकली हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है बुक का, और इसके बाद जब हम चैप्टर 7 करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे
मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स को सिंगल स्टार्ट स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं हम टीजी को। टीजी में जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? नंबर 1 तो ये है कि इसमें हम सब स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें नल की ट्रांजिशन हो सकती है। और नंबर 3 इसमें मोर देन वन